यूपी की राजनीति में ओवैसी चर्चा में बने हुए हैं। उनकी चर्चा में रहने की वजह एक खुला ऑफर है जो उन्होंने विपक्षी दलों को दिया है। दरअसल एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश के आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी और विपक्षी दलों को बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए गठबंधन का खुला प्रस्ताव दिया है। हालांकि विपक्षी नेता इस ऑफर पर कुछ खास दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन बीजेपी ओवैसी और विपक्ष पर हमलावर हो गई है। बीजेपी इसे तुष्टीकरण की राजनीति करार दे रही है। अभी तो श्री अखिलेश यादव मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे थे, अगर ओवैसी भी देख रहे हैं तो देखने के लिए कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन जब 27 का रिजल्ट आएगा तो चाहे ये विरोधी एक साथ लड़े मिलकर के और चाहे अलग अलग लड़े, भाजपा का कमल बहुत बड़े अंतर से खिलने जा रहा है। 2017 से बड़ी विजय मिलने जा रही है। ओवैसी जी का यूपी में क्या, यूपी जिसकी है, यूपी की समस्या यूपी के लोग दूर करेंगे मिलकर, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, मिलकर करेंगे। हमको लगता है कि हर प्रदेश की अपनी अपनी समस्या और हर प्रदेश में अपनी लीडरशिप है। राष्ट्रीय समस्या राष्ट्रीय स्तर पर और प्रदेश की समस्या, अगर प्रदेश में चुनाव में दूसरे प्रदेश का आदमी आता तो माना जाता है उस समाज में जो है नेता नपुंसक हैं, तभी दूसरे प्रदेश का नेता आ रहा। नहीं तो अपने प्रदेश के नेता पर विश्वास करें और लड़ाई लड़ें मिलकर, और दूसरे प्रदेश के नेताओं को एंट्री कम दें। हमको लगता है कि यह सभी वर्गों की तरफ अपील है। देखिए, पूरा विपक्ष एकजुट होकर के चुनाव लड़ ले। 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा, बसपा और कांग्रेस का एक बड़ा गठबंधन बन चुका है। उसके बावजूद भाजपा ने इनको चुनाव हराया था। हम गठबंधन की किसी भी तरह के समीकरण से हम डरने वाले नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने तीसरे कार्यकाल को लेकर के पूरी तरह आशान्वित है। हमने जिस तरह से 10 वर्षों में काम किया है, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से उत्तर प्रदेश का चतुर्दिक विकास हुआ है, सामूहिक विकास हुआ है, सर्वांगीण विकास हुआ है, हम पूरी तरह से आश्वस्त है कि 2027 में 2017 का परिणाम दोहराने जा रहा है। जबकि विपक्षी नेता कह रहे हैं कि ओवैसी को पहले नीतियों पर एक होना होगा। ये एमआईएम और उनके चीफ का बयान है, लेकिन सवाल ये है कि इंडिया ब्लॉक, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस की जो नीतियां हैं उन पे आपको एक होना होगा। आप उन नीतियों से हट के गठबंधन की बात करते हैं तो ये गलत बात होगी। हम लोग सेकुलरिज्म और संविधानवाद, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस लड़ाई को आप सेकुलर होके लड़ सकते हैं, मुस्लिम प्रस्त होके या हिंदू प्रस्त होके इस लड़ाई को नहीं लड़ सकते हैं। तो समाजवाद का अगर साथ देते हैं तो स्वागत होगा, लेकिन अगर वो चाहते हैं कि धार्मिक राजनीति का पुट इंडिया ब्लॉक भी करे तो ये संभव नहीं है। मुस्लिम परस्त होकर ओवैसी आएंगे तो स्वागत नहीं होगा। अब ओवैसी की फ्रेंड रिक्वेस्ट को सपा और कांग्रेस स्वीकार करती है या नहीं, ये देखने वाली बात है, क्योंकि अगले साल यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं। राजनीतिक दल तैयारियों में भी जुट गए हैं, लेकिन मौजूदा वक्त में ओवैसी की ये मांग चर्चा में है, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव में भी ओवैसी ने महागठबंधन को दोस्ती का ऑफर भेजा था, लेकिन तब भी विपक्षी गठबंधन ने उनका साथ नहीं दिया था।